हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिक्स्थ वीडियो लेक्चर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्विनोलिन। क्विनोलिन की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कैसे रिएक्शन देता है, कैसे उसकी नंबरिंग होती है और लास्ट में उसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे। देखते रहिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं क्विनोलिन। क्विनोलिन में हम देखते हैं तो ये सबसे पहले तो क्या है, बेंजीन और पायरिडीन का फ्यूज्ड सिस्टम है। क्या है, बेंजीन का और पायरिडीन का फ्यूज्ड सिस्टम है। फ्यूज्ड सिस्टम है, ठीक है। फ्यूज्ड सिस्टम किसे बोलते हैं, जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन दो रिंग में क्या हो, कॉमन हो, से क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड रिंग सिस्टम बोलते हैं। देखिएगा इसमें अगर नोमेनक्लेचर के हिसाब से नंबरिंग करें तो ये नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 और 10। फ्यूज्ड कार्बन को सबसे लास्ट में नंबरिंग दी जाती है, ठीक है। अब बात करें इसकी रिएक्टिविटी की। अब बात करें इसकी रिएक्टिविटी की तो सबसे पहले इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लें। तो अगर बेंजीन की बात करूं और पायरिडीन की बात करूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें थी, बेंजीन की। बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किससे ज्यादा थी, पायरिडीन से। मतलब इसकी भी क्या थी, 1 थी, इसकी भी 1 थी न्यूमेरिकली। बट इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 एटम थे। इसमें भी क्या थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 एटम, इसलिए क्या थी, 1 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। बट इसमें क्या था, नाइट्रोजन था और वो क्या करता है, अपना लोन पेयर तो इसके पास होता ही है, लोन पेयर तो इस नाइट्रोजन के पास होता ही है। और क्या करता है, इसके पास क्या करता है, देखो इसके पास ये जो भी पाई डेंसिटी है उसको अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है। तो इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, पायरिडीन की कम। अब ये रिएक्शन कैसे करेगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है रिएक्शन कैसे करेगा। तो रिएक्शन की बात करूं तो पायरिडीन क्या करता था, थर्ड पार्टी थी ना यार, न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्ट करती थी, इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्ट करती थी। अब ये क्या करता है, क्विनोलिन बनने के बाद क्या रिएक्ट करता है, देखते हैं। अगर ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करे या इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करे, कैसे करेगा देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी है, ये वाली रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन रिच। क्या है ये, रिच। और रिच है तो इसके साथ क्या रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसके साथ क्या रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और कौन सी पोजीशन से रिएक्ट करेगा, तो वो रिएक्ट करेगा 5 और 8 से। 5 और 8 से, और 5 और 8 से दोनों को कंपैरिजन करवाऊं तो 5th पे ज्यादा रिएक्ट करेगा, मतलब 5th से अटैक ज्यादा होगा इलेक्ट्रोफाइल पे, और 8 से कम होगा क्योंकि ये नाइट्रोजन के बगल में ही है। और नाइट्रोजन के बीच में एक, नाइट्रोजन और 8th पोजीशन के बीच में एक ही कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन बीच में आ जाते हैं, मतलब इंडक्टिव कम लगेगा। रेजोनेंस दोनों में बराबर लगता है, इंडक्टिव इस पे कम लगेगा। तो डोमिनेंट अटैक कौन सा होगा, 5th पोजीशन से अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। ये वाली रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये वाली रिंग। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। और मैंने बताया था या तो ये 2 पे अटैक करे या फिर 4 पे अटैक करे। और 2 और 4 में से 2 ज्यादा डोमिनेंट था, क्योंकि इसका भी अगर यहाँ पे भी अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर। यहाँ पे भी अटैक करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है। बट इस वाली पोजीशन पे इंडक्टिव ज्यादा लगता है, मतलब बगल वाले कार्बन पे इंडक्टिव ज्यादा लगेगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, 2 पे प्रेफर्ड अटैक करेगा। और 5 और 8 में से 5 पे प्रेफर्ड अटैक मारेगा। 5 किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। 5 किसके ऊपर अटैक मारेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। समझ आया। तो अपन इसकी ट्रिक याद करें तो इसकी ट्रिक याद कर लेना 25। और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, E, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, N। सॉरी 2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, 2 वाली पोजीशन न्यूक्लियोफाइल के साथ। किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। और ये किसके साथ कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल के साथ।
तो मतलब 25 Ne, बस इतना याद करना है 25 Ne मतलब 2, हमेशा 2 पोजीशन तो यही रहेगी ना नोमेनक्लेचर के हिसाब से, और 5th पोजीशन कहाँ पे रहेगी, यहाँ पे। अगर ये बात करें तो इसमें भी थोड़ा सा एरो लगा लो, ये इसके ऊपर अटैक मारेगा और ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये इसके ऊपर अटैक मारेगा, मतलब 25 लिखेंगे और साथ में Nu और E लिख देंगे, और इलेक्ट्रोफाइल है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इसके ऊपर अटैक मारेगा। 25 Ne, 25 Ne, बस इतना ही याद रखना है क्यूनोलीन में। अब ये ट्रिक याद कैसे करेंगे, सीधा क्यूनोलीन लिखोगे तो यहाँ पे 25, यहाँ पे सीधा 25 लिख लेना। कभी भी क्यूनोलीन आए तो यहाँ पे सीधा क्या लिखोगे, यहाँ पे सीधा लिखोगे 25, और 25 इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, बस यही याद रखना है, सारी रिएक्शन हो जाएंगी। देखते हैं अब ये रिएक्शन कौन सी देगा। तो एरोमेटिक सिस्टम है, सबसे पहली बात तो ये एरोमेटिक सिस्टम है तो ये दोनों टाइप की रिएक्शन देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो कौन सी देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसके साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। किसके साथ करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ करेगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं नाइट्रेशन। क्या पढ़ लेते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन। क्या पढ़ लेते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं। नाइट्रेशन रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, HNO3 और क्या लेते हैं, H2SO4। क्या लेते हैं, H2SO4। अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे सीधा लिखूंगा क्यूनोलीन और यहाँ पे क्या लिख दूंगा 25, और ये क्या बना लेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2 पॉजिटिव। क्या बनता है, NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव में देखो 25 है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर देखो तो कहां से टैग होगा, 5 से, और 5 के बाद कौन सा होता था, 8। तो इसमें क्या क्या बनेगा, देखो क्या क्या बनेगा, देखो सीधा प्रोडक्ट बना लेना, इसमें ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मत बनाना। यहाँ पे NO2 अटैच हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और मेजर प्रोडक्ट में भी इसकी कितनी होती है, 50% यील्ड होती है। और एक और प्रोडक्ट बनता है, कहां से अटैक मार सकता है, ये यहाँ से भी अटैक मार सकता है, मतलब 8th पोजीशन से भी अटैक मार सकता है, और बनेगा क्या, बनेगा ये, और ये कितना परसेंटेज यील्ड होती है, इसकी होती है 42% यील्ड, इसकी परसेंटेज यील्ड होती है 42%। ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ये माइनर, और ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये बात करो पर 50 और 42, ये तो सर 100 नहीं हो रहा, पर होगा क्यों नहीं, क्योंकि इसमें कुछ साइड प्रोडक्ट्स और भी बनते हैं, इसलिए 100 नहीं हो रहा। तो अगर अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो कौन सी पोजीशन से देगा, इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी है, 5 और 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 5 और 8 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यही अटैक मारेंगी, और दोनों अटैक मार रही हैं, बट ये वाला अटैक ज्यादा प्रेफर्ड होगा। क्यों ज्यादा प्रेफर्ड होगा, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम है। क्यों है, यहाँ पे इंडक्टिव ज्यादा लग रहा है और यहाँ पे इंडक्टिव कम लग रहा है, यहाँ से ज्यादा खींच रहा है इंडक्टिव और यहाँ से थोड़ा सा कम खींच रहा है कंपैरेटिवली। ठीक है, समझ आया। कुछ और रिएक्शंस देखते हैं, चलो। इलेक्ट्रोफिलिक तो सारी ऐसे ही होंगी, और इसमें मैंने दोनों प्रोडक्ट क्यों लिखे, क्योंकि कंपैरेटिवली यील्ड है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस हो 99% और 1% तो क्यों लिखेंगे, 99% वाले को लिख लेंगे, तो इसलिए मैंने दोनों प्रोडक्ट लिखे। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, और सबसे बुक्खड़ कौन सी रिंग थी, ये वाली रिंग बुक्खड़ थी, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं थी। अगर हम चिचिबेबिन रिएक्शन करवाएं, NaNH2
NaNH2 जैसे पेरिडीन के साथ करवाया था ना, और ये भी क्या होगा, और साथ में प्रोटॉन सोर्स के लिए क्या ले लेंगे, NH3, क्या ले लेंगे, NH3। तो क्या होगा क्या, ये सबसे पहले यहाँ पे अटैक मारेगा, यहाँ पे अटैक मारेगा। इसका मैकेनिज्म देखें, सबसे पहले तो इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं। सीसीबेबिन में क्या अटैच होता है, सीधा याद रखो ना यार, सीधा याद रखेंगे तो क्या अटैच हो जाता है, NH2 अटैच होता है। क्या अटैच होता है, NH2 अटैच हो जाता है। कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखें इसका, तो मैकेनिज्म देखेंगे सबसे पहले तो कहां पे अटैक हुआ, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे अटैक हुआ। तो ये क्या बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये NH2, और इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये इसको बाहर निकाल देगा। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा H नेगेटिव, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, H नेगेटिव। याद होगा ना यार, पिछली वीडियो में पायरिडीन वाली में किया तो था। यहाँ पे क्या निकलेगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, NH2 था, NH2 पॉजिटिव, और क्या करेगा यहाँ से H नेगेटिव। और H नेगेटिव होता है, ये बहुत ज्यादा ही बेसिक होता है, ये हमेशा इसको बस हाइड्रोजन H+ मिल जाए ना, इसको बस H+ मिल जाए, जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, इसको जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, इसको H+ मिल जाए तो इसके प्राण को शांति मिल जाती है, प्राण मुक्ति हो जाती है इसकी। क्यों हो जाती है, यहाँ से क्या निकल जाती है, यहाँ से H2 गैस बनकर यहाँ से रिलीज हो जाती है, और यहाँ से ये इसका क्या है, डायरेक्ट इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो यहाँ से H2 का निकलना है, ठीक है। तो क्या होगा इसके आगे क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कौन सा, ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, ये तो सीधा ही था, इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज था ही, नेगेटिव चार्ज रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्या करेगा, ये टोटोमेरिज्म करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन है, उसके पास हाइड्रोजन, इसके पास नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, टोटोमेरिज्म। और टोटोमेरिज्म कैसे करेगा, ये ऐसे टोटोमेरिज्म करने लगेगा, और टोटोमेरिज्म करेगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आता है, टोटोमेरिज्म में हाइड्रोजन का ही तो शिफ्ट होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2, ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये नेगेटिव था, ये यहाँ पे गया, सॉरी ये नेगेटिव था, ये यहाँ पे गया, और ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमने क्या लिया था रिएक्शन में, NH3 लिया था, तो मतलब क्या था वो, प्रोटॉन सोर्स। मैंने बोला था NH3 क्या है, प्रोटॉन सोर्स है, तो प्रोटॉन ले लेंगे इससे, और ये इसके ऊपर अटैक मारेगा, NH2 नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, और ये क्या बन जाएगा, सीसीबेबिन का ये प्रोडक्ट बन गया है। ये देख लीजिए क्या बन गया है, सीसीबेबिन का प्रोडक्ट बन गया है। अगर वो आपको थोड़ा सा और खिलाने की कोशिश करे इसी रिएक्शन में, तो देखिएगा, थोड़ी सी एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं, बाद में इसकी सिंथेसिस देखेंगे, क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया इसके ऊपर काफी है, क्योंकि इससे इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो हम सोल्व कर देंगे। 25 Ne, बस इतना याद रखो, 25 Ne, और E के ऊपर ये अटैक मारेगा, ये इसके ऊपर अटैक मारेगा, और पोजीशंस का ध्यान रहे, नोमेनक्लेचर के हिसाब से कौन सी कैसी पोजीशन थी। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आया, देखिएगा, अपनी कॉपी पेन पे सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अब इसमें क्या डाला उसने, सबसे पहले डाला MCPBA, फिर डाला इसमें क्या डाला, इसमें फिर से नाइट्रेशन करवा दो, HNO3 और H2SO4। अब मैं इसका सीधा प्रोडक्ट लिख देता हूं, आप एक बार इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करके देखो। आप अगर पूरी वीडियो पहले वाली देखी है तो आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म क्या होगा, इसका मैकेनिज्म होगा, इसमें सबसे पहले तो MCPBA डाला, इसने क्या डाला, सबसे पहले MCPBA में क्या होगा, MCPBA में क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्या होती है, कार्बन डबल बॉन्ड OH और मेटा क्लोरो कार्बोबेंजोइक एसिड,
मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये इसके ऊपर अटैक मारेगा, ये यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसको खा जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, देखिएगा कैसा सिस्टम बन रहा है। ये नाइट्रोजन कर लो यहीं पे, और ये बेंजीन, ये O नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, समझ आया। तो क्या हो गया, यहाँ पे O नेगेटिव अटैच हो गया नाइट्रोजन के ऊपर, O नेगेटिव अटैच हो गया नाइट्रोजन के ऊपर। जैसे ही O नेगेटिव अटैच हुआ नाइट्रोजन के ऊपर, जैसे ही O नेगेटिव अटैच हुआ नाइट्रोजन के ऊपर, तो क्या बनेगा, देखो अब क्या है, उससे आगे नाइट्रेशन करवाया और नाइट्रेशन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, NO2 पॉजिटिव, और NO2 पॉजिटिव के ऊपर बजाय बेंजीन के ये वाला सिस्टम अटैक मारने लगेगा। अब आप पूछोगे क्यों मारने लगेगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये पोलर सिस्टम है और नेगेटिव चार्ज है, और किसी भी पाई डेंसिटी से प्योर नेगेटिव चार्ज हाई होता है। तो ये यहाँ से यूं शिफ्ट होगा और ये यूं शिफ्ट होगा और ये यहाँ से अटैक मार देगा, जैसे पेरिडीन में लगता था। ठीक है, पेरिडीन को एक्टिवेट ऐसे ही तो किया था हमने। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बन जाएगा, और NO2 अटैच हो चुका होगा, NO2 अटैच हो चुका होगा। अब क्या बनेगा, अब ये यहाँ से क्या होगा, ये अपनी एरोमेटिसिटी को फिर से रिगेन करना चाहेगा, एरोमेटिसिटी को फिर से रिगेन करना चाहेगा, और ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से, क्या बनेगा, अपनी एरोमेटिसिटी को तो रिगेन कर चुका होगा ये, और इसके ऊपर क्या आ गया, O नेगेटिव पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा, ये वाला सिस्टम बन जाएगा। अब वो थर्ड स्टेप में देगा हमेशा PCl3। जब भी MCPBA और MCPBA अटैच करता है वो नेगेटिव को, और PCl3 क्या करता है, इसको वापस निकाल ले जाता है। और कैसे निकालता है, ये है PCl3, ये है PCl3, ये इसके ऊपर अटैक मारेगा सबसे पहले, और ये बाद में जैसे ही p ऑर्बिटल के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये रिवर्ट अटैक मारता है, और ये यहाँ पे अटैक मारेगा और इसको बाहर निकाल देगा। हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला सिस्टम मिल जाएगा। अगर आगे बात करें और बात करें तो और इसकी बस सिंथेसिस बचती है, वो कर लेते हैं, क्योंकि हमने रिएक्शंस का जितना टाइप था वो हमने कर लिया है। इससे अलग रिएक्शन नहीं आएगा तो हमें कंसेप्ट पता है, हम कर देंगे, कंसेप्ट से चलेंगे और ट्रिक से चलेंगे। ट्रिक क्या थी इसकी, फिर से बता देता हूँ, 25Ne क्या थी, 25Ne मतलब 5 इस ऐसे और ये, और 5 के साथ कौन होता था 8, 2 के साथ कौन होता था 4। अगर 2 के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा जैसे पेरिडीन में, तो हम किसके ऊपर अटैक मार देंगे, 4 के ऊपर। ऐसे ही कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे होगा मतलब 5 पे, तो किससे अटैक मरवा देंगे, 8 से अटैक मरवा देंगे। ये बात कंसेप्ट की है, हमने पढ़ लिया है, इसलिए मैंने ज्यादा बताया नहीं, अब बता दिया, याद रखना। ठीक है, अब सिंथेसिस की बात करते हैं, सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन। सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन में बात करें तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे एनिलीन, ऑर्थो पोजीशन पे कुछ नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना। और क्या लेंगे, ग्लिसरॉल। क्या लेंगे, ग्लिसरॉल। क्या लेंगे, ग्लिसरॉल। यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ये क्या है, ग्लिसरॉल। अगर दो ये इतना होता तो इसे बोलते थे, हम क्या बोलते थे, ग्लाइकोल। इतने को 2 कार्बन के ऊपर 2 OH क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल बोलते हैं। और 3 कार्बन एडजेसेंट पे OH हो तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल सिस्टम बोलते हैं। और इसमें कौन सा मीडियम लेते हैं, एसिडिक मीडियम लेते हैं। होता क्या है, सबसे पहले ग्लिसरॉल रिएक्ट करता है। ग्लिसरॉल पे क्या है, लोन पेयर वाला सिस्टम है, और इसके पास तो बहुत सारे लोन पेयर हैं, पर ये वाला अटैक करेगा और क्या करेगा, H+ खा जाएगा और इसका पेट फूल जाएगा। कैसे फूलेगा, देखिए होगा कैसे, लिविंग ग्रुप बन चुका होगा ना OH2 पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, लिविंग ग्रुप। क्या बन जाएगा, लिविंग ग्रुप बन जाएगा। ये यहाँ से निकलेगा और क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज को लेके निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और CH पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, CH2OH
OH। समझ आया। अब क्या होगा, कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकटाइन स्टेबल नहीं है और इसे क्या मिलेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन को शिफ्ट करवाना पड़ेगा, हाइड्राइड शिफ्ट जिसे बोलते हैं, और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे OH है और ये यहाँ पे एक प्रोटॉन शिफ्ट हो चुका है तो CH2 और यहाँ पे CH2OH। अब क्या होगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर है तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये CH2 और CH2OH और ये बन जाएगा OH पॉजिटिव OH पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक H बच जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये इसके पास लोन पेयर है, इसके H को खा जाएगा और इसे क्या बना देगा, देखो ये बन जाएगा CH और ये बन जाएगा CH2 और CHOH2 पॉजिटिव। OH2 पॉजिटिव बन गया, लिविंग ग्रुप बन गया, ये यहाँ से फिर से निकल जाएगा और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, इसके ऊपर तो है ही, और ये बन जाएगा, ये इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा CH2 पॉजिटिव होगा क्या, अब फिर से हाइड्राइड शिफ्ट होगा क्योंकि ये कार्बोकटाइन फिर से स्टेबल नहीं है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बनेगा यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या बनेगा, CH2 बन जाएगा। और जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज के पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला नहीं हो तो क्या बनता है, वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल देगा तो नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेते हैं। जब भी किसी कार्बोकटाइन के पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, इससे ग्लिसरॉल से हमारे पास फाइनली क्या बना, ये वाला बना, ये मिटो देता हूं क्योंकि जगह कम है बोर्ड के ऊपर। ठीक है, समझ लेते हैं। तो देखो ये बना, अब ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्यों अटैक करेगा, ये करेगा माइकल एडिसन की तरह 1-4 अटैक, इसे बोलते हैं 1-4 एडिसन। क्या बोलते हैं, 1-4 एडिसन। इस अटैक को क्या बोलते हैं, 1-4 एडिसन बोलते हैं। और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बनेगा क्या, मैकेनिज्म देखते हैं इस सिस्टम का भी, इस पार्ट का ही मैकेनिज्म देखते हैं। देखो क्या बनेगा, ये क्या है, एनिलीन सिस्टम और ये क्या था, NH2, क्या था ये NH2, रुको ये ऐसे बना लेते हैं NH और यहाँ पे H पॉजिटिव हो जाएगा, इसके ऊपर किससे कनेक्ट हो चुका है, कार्बन से, और उसके बाद एक कार्बन और उसके बाद O नेगेटिव और ये क्या बन चुका होगा, डबल बॉन्ड बन चुका होगा। समझ आया। अब क्या करेंगे, ये अपना H पॉजिटिव है तो ये यहाँ से लूज कर देगा, ये यहाँ से क्या करेगा, लूज कर देगा तो अपना न्यूट्रलाइजेशन कर लेगा और न्यूट्रलाइजेशन करेगा तो ये इसको खा लेगा, ये इसी को खाएगा नहीं, इसको टोटोमराइज ही करवा दो क्योंकि कार्बो इनोल फॉर्म है तो ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या बनेगा, देखो ये क्या बनेगा, देख लीजिए, ये बनेगा, ये कीटोन टाइप एल्डिहाइड टाइप बन जाएगा, कार्बोनिल सिस्टम बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, NH, और इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज ऊपर पहुंच जाएगा और ये क्या था, यहाँ से पाई बॉन्ड टूट चुका होगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन चुका होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आ गया होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, वो नेगेटिव, और ये क्या बन चुका होगा, बॉन्ड बन चुका होगा। और जैसे ही H2O निकल रहा था ना यहाँ से, उससे क्या ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा। और अब क्या होगा, अब अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन करेगी, कौन, बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन करेगी। जैसे ही एरोमेटिसिटी को रीगेन करेगी और वो क्या करेगी, देखो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से शिफ्ट होगा और ये भी यहाँ शिफ्ट हो गया और क्या हो गया, नाइट्रोजन क्या हो गया, न्यूट्रल
न्यूट्रलाइज हो गया। ये क्या, बेंजीन ने क्या कर लिया, अपने एरोमेटिसिटी रिगेन कर ली और ये क्या बन गया, ये सिस्टम बन गया। मतलब नाइट्रोजन के पास अपना चार्ज खत्म कर लिया क्योंकि एरोमेटिसिटी रिगेन सिस्टम में। अब क्या होगा, अब ये क्या है, OH है, H है, एसिडिक मीडियम है, H+ मीडियम है। H+ मीडियम में कौन से मैकेनिज्म से, E1 मैकेनिज्म से। अगर बेसिक मीडियम होता है तो E1CB मैकेनिज्म से OH और H निकल जाते हैं और दोनों निकल गए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा, ये वाला सिस्टम बन जाएगा, NH और डबल बॉन्ड आ चुका होगा। अब इसमें क्या डालते हैं, इसमें डालते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रोबेंजीन या फिर DDQ या फिर और DDQ, कुछ भी डाल दो इन दोनों में से, कुछ भी डाल दो इन दोनों में से। क्या कर देंगे, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, दो हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्विनोलिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्विनोलिन बन गया है। हमने सबसे पहले ग्लिसरॉल को रिएक्ट करवाया अपने इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होती है इसलिए ये बना। बाद में हमने इंटरमोलिकुलर रिएक्शन के ऊपर ध्यान दिया, तो ये आपस में रिएक्ट करवाया और हमने क्या बना दिया, क्विनोलिन बना दिया। क्या बना दिया, क्विनोलिन बना दिया। अब अपना पूरा लेक्चर ये खत्म हो चुका है, हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पूरा कर लिया है। इसके अलावा हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डाल दूंगा मैं अगली वीडियो में, और ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेथड अच्छा लगा हो पढ़ाने का तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यार बहुत मेहनत लगती है यार, आप ऐसे ही मत छोड़ा करो। ये लाल वाला बटन है ना जो नीचे, इसे दबा दो यार, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।